एकदम बताएंगे कि धन बहुत कमाते हैं, रुकता नहीं है। मैं अच्छा। गारंटी लेता हूँ धन रुकना चालू हो जाएगा। अच्छा। हाँ, ऐसे लोग हैं कि धन खूब कमाते हैं लेकिन घर में रुकता नहीं है उनके। उधर पैसा आता है उधर जाता है, इधर पैसा आता है उधर जाता है। तो कहने मतलब क्या होता है ना, हमारे जैसे घर में नेगेटिव ऊर्जा आ गई तो पूरे जितने भी हमारे मतलब कुटुंब में पूरा परिवार हमारा जो है सबकी बुद्धि खराब होती है, सब पैसा खर्चा करते हैं उल्टा सीधा। अच्छा। कोई नहीं सोचता कि लाओ पैसे को हम इकट्ठा करें। तो कहने मतलब मेरा ये है कि पैसा इकट्ठा होता है कि हर आदमी जब घर में सोचने लग जाता है तो धन इकट्ठा होता है। कहने मतलब आप अकेले कमाने वाले 1 लाख कमाते हैं, 10 खर्चा करने वाले, पैसा कहाँ से रुकेगा। तो सबकी बुद्धि एक जैसी होनी चाहिए ना, फालतू ना खर्चा करें, तभी पैसा इकट्ठा होता है। मैं कहता हूँ कि हमने ऐसा देखा है कि 500 रुपए कमाने वाला 1 लाख रुपए कमाने वाले से ज्यादा सुखी देखा है मैंने। मेहनत करने वाले को मैंने देखा है। तो मेरा भी तो मान लो बैटरी रिक्शा चला है, आपने देखा होगा पहले पैर वाला चलता था, साइकिल रिक्शा, और खूब मेहनत करते थे, लेकिन जीवन में कुछ कर नहीं पाए वो। क्यों? तो वो मेहनत तो खूब करते थे लेकिन कमाते 500 रुपए 200 रुपए 250 रुपए थे, है नहीं। तो हमने देखा नौकरी करने वाला 500 रुपए कमाने वाला आगे बढ़ गया है नहीं, बिल्कुल मेहनत नहीं करता। तो कहने मतलब देखो, कुछ चीजें परमात्मा हमें दे के भेजता है, परमात्मा ने नहीं दिया है तो हम उसकी साधना उसकी पूजा से हम जैसे कहते हैं ना पश्चाताप करके ले लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो कहने मतलब मेरा ये, देखो मैं बताऊं, पूजा तो हर आदमी को करना चाहिए। क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि अरे क्या होता है कुछ देता, मैं कहता हूँ भाई पहले पूजा करो और मांगो मत ईश्वर से, ईश्वर तो अपने आप ही देगा तुम्हें। तो जैसे देखो एक आदमी ने भगवान की पूजा करी, पूजा करने के बाद में उन्होंने कहा भाई क्या दे दूं, उसने कहा मुझे दौलत दे दो, धन दे दो मुझे। दूसरे से पूछा, एक और था, कह रहे भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे को केवल क्या है कि आपका आशीर्वाद चाहिए और भक्ति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। धन वाला जो था कुछ दिन के बाद जो है उसका धन खर्चा हो गया, जो कुछ लिया उसके बाद खत्म। हो जिसको जिन्हें धन नहीं मांगा था उसके पास धन तो नहीं हुआ लेकिन खुश वो उससे ज्यादा था। तो उसके कुछ दिन के बाद जो तकलीफ में हुआ तो कहने लगा इसने धन नहीं मांगा फिर भी खुद से मैंने परमात्मा धन मांगा, मैं आज खत्म हो गया, फिर वही आ गया। तो उन्हें फिर तपस्या करना चालू करा। तपस्या करने के बाद भगवान आए तो उनसे कहने लगा ये बताओ आपने मुझे धन दिया और धन खत्म हो गया, फिर मैं वहीं आ गया और इसने मांगा नहीं कुछ भी, ये खुद से हमसे ज्यादा। कह देखो भाई उसने धन नहीं मांगा, उसने भक्ति मांगी तो मैं उसका कर्जदार हो गया, और आपने जो है धन मांग लिया, मैंने आपको दौलत दे दिया तो मैं आपका कर्जदार तो हूँ नहीं। तो ऐसे ही होता है, जैसे कहने वाले परमात्मा से मांगो मत, परमात्मा सब जानता है कि हमें क्या देना है किसको क्या नहीं देना है, मांगना नहीं चाहिए, उनकी केवल पूजा करिए आप, वो अपने आप ही देंगे तुम्हें। और देखना लगातार मन से सच्चे मन से केवल 3 महीने तक आप आधा घंटा ईश्वर को देके कोई सा भी मंत्र, ये नहीं मैं कहता कोई सा मंत्र, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा, कुछ भी जो मन में आए आपके पढ़ना चालू कर दीजिए केवल मात्र आधा घंटा। उसके बाद देखना 3 महीने के बाद में धन आना चालू होता